हाय, मेरा नाम है ऋषि। आज रेलवे स्टेशन पर अपने भाई लोगों के साथ खड़ा होकर मैं जा रहा होता हूँ जयपुर की ट्रिप पर। और आगे आगे जरूर देखते जाओ ट्रिप में होता क्या है, और तुम पहले यही कर लो। हाँ, मेरे साथ मेरे दो नमूने भी जा रहे होते हैं और हमारी ट्रेन भी आ गई होती है और हम जनरल डिब्बे में चढ़ भी गए होते हैं। लेकिन हम जनरल डिब्बे में इसलिए चढ़े होते हैं क्योंकि हमें 1 घंटे बाद स्लीपर में एक्सचेंज करना है। और आज पहली बार मुझे पता चली कि जनरल डिब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ भी होती है और मेरे भाई को ऐसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके नीचे की मजबूरी मैं तो समझ सकता हूँ कि इस समय इस पर क्या बीत रही। और फाइनली सुबह 5 बजे हम जयपुर के रेलवे स्टेशन में पहुँच जाते हैं। फिर हम वहाँ से पहुँचते हैं जयपुर के बस स्टैंड पर, क्योंकि मेरे भाई लोगों को लगने लगती है भूख और रेलवे स्टेशन पर कोई शॉप नहीं खुली होती। तो हम आ जाते हैं बस स्टैंड। यहाँ पे एक अच्छा सा होटल देखकर और खाने का ऑर्डर लगाकर उसका वेट करने लगते हैं। तभी पता नहीं बाबा साहब अपनी जेब में से क्या ही निकाल रहे होते हैं आप लोगों के लिए। कहाँ चले? फिर हमारे जयपुर के सब्सक्राइबर अपने घर चले जाते हैं और मेरे भाई लोगों को सुबह ही सुबह चाय पीने की चुल्ल मची होती है। उनकी उसी चुल्लू को मिटाने के लिए जयपुर की सबसे पुरानी चाय की दुकान गुलाब जी चाय वाले की चाय पीने के लिए हम आ जाते हैं। और लिटरली यहाँ की भीड़ देखकर मुझे यकीन हो जाता है ये जयपुर की सबसे फेमस चाय वाला है। यहाँ 60 साल से लेकर 20 साल के लोगों की चाय के प्रति इच्छा देख मैं लिटरली शौक ही हो गया। यहाँ आंटी से लेकर बूढ़े तक गुलाब जी चाय वाले की चाय पीने आते हैं और यहाँ टोकन से चाय दी जाती है। चाय पीने के बाद हम घूमने लगते हैं पिंक सिटी और फिर हम सबसे पहले पहुँचते हैं हवा महल। और मुझे पता चला इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि थोड़े ये गेरुआ रंग से पुती होती है तो धूप के चलते ये थोड़ी पिंक हो जाती है। अगर आप एक बार जयपुर की मेन सिटी को देखोगे तो आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, जिस दिन मैं जयपुर आ रहा था उस दिन जयपुर में 75% पानी बताया गया था। लेकिन अब जयपुर की धूप की हालत को देखकर मुझे ऐसा तो लगता है कि यहाँ पानी पड़ने की शंका है। फिर पैदल पैदल हम फाइनली पहुँच ही गए हवा महल। और आज हवा महल पर भीड़ नहीं थी। पूरा हवा महल घूमकर और एस्थेटिक फोटो क्लिक कर हम निकल लेते हैं जल महल के लिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि पास ही में है यहाँ जल महल भी है। 3 पहिया वाहन कर जिसे मेरी भाषा में डुगडुगी कहते हैं। बगल में यहाँ के डुगडुगी वाले पता नहीं हमें कौन से देश का आदमी समझ रहे थे, तो हमसे पैसे ऐसे वसूल रहे थे जैसे नल में से पानी निकलता है। फाइनली हम थोड़ी देर बाद पहुँच जाते हैं जल महल पर। देखने में सुंदर मत देखो कोई भागना है। तो दिखाना का काम है, तुम तो मत देखो काट दो। अरे काट दो, गुली काट दो। इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब नहीं करवा रहे। यहाँ दोस्तों के थोड़े बहुत मजे लेकर अपने दोस्त की ब्लॉगिंग देख और मैं इस भाईजान को गौर से देखता तो इसके स्टैंड में कैमरा तो लगा नहीं रहता। तो हेलो गाइस, हम आए थे जयपुर घूमने। मेरे दोस्त ने कहा था अरे मोबाइल कहाँ है, अभी ये लगा तो 4 कैमरे थे। कैमरे ही मोबाइल कहाँ है? अरे तो कैमरे यहाँ तो सही। वहाँ से पैदल चलते चलते हम आ जाते हैं निहारगढ़ के किले पर और असली ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। पहली बार तो सुबह से पैदल चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक गया और हमें पता चलता है कि निहारगढ़ का किला इतनी ऊंचाई पर कि हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तभी मुझे मेरे दिल को ठंडक देने वाली रानी आ जाती है। लेकिन रानी के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो किराया इतना मांग रही थी जितने में तो मैं घर से वापस आ जाऊँ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने। फाइनली लिटरली मैं आपको इसका व्यू दिखाऊं तो आप भी ये कहोगे क्या दिखा दिया। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इस व्यू के लिए यार 1 लाइक तो बनता है। व्यू को देखने के बाद हम आए थे किले को देखने। ऐसे ब्लॉग बनेंगे, समझेगा बाबा? कहाँ नहीं समझेगा यार? नहीं समझेगा। जाओ भैया, 800 की चप्पल पहले मैं भी नहीं समझता था। हम निहारगढ़ के किले पे खड़े होते हैं। हमें बताया जाता है कि जयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी का किला है। यहाँ से पूरे जयपुर का व्यू आता है। यहाँ रिक्शे के साथ साथ खाने के दाव ऐसे बढ़ रहे थे जैसे पाकिस्तान में आ गया हूँ।
और थोड़ा बहुत चलने के बाद हम जयपुर के दूसरे किले पर पहुंच जाते हैं। ये किला देखने में ग्रेट वॉल चाइना की तरह बना होता है, जिसे अमर फोर्ट कहा जाता है। इस किले की ये खासियत है कि इस किले पे आने में आपको ट्रैकिंग जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊंचाई पे बहुत है। फाइनली थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद हम किले के ऊपर पहुंच जाते हैं और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुका होता हूँ। पसीने से मेरा पूरा शरीर लथपथ हो चुका होता है। और मैं आपको यहाँ से इस किले का व्यू दिखाता हूँ। ये पूरा किला, और मैं आपको बता दूं इस किले के अंदर शीश महल भी है, जिसका टिकट 102 रुपये है। उस टिकट को कटवा कर हम शीश महल के अंदर चले जाते हैं। और शीश महल को देखकर भी मुझे थोड़ा पुराना सा लग रहा था, क्योंकि इसमें अब वो चमक नहीं रही जो शीश महलों में होती है। लेकिन देखने में काबिलियत है, आप एक बार ज़रूर आकर देखें। फाइनली आपको ब्लॉग कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यहाँ पे आते हुए, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय।